जिनके ऊपर आप उंगली उठा रहे हो उन्होंने क्या क्या किया है इस डिजास्टर रिलीफ के लिए, एक दफा देख तो लें। लेकिन माइंडलेस हेट है, माइंडलेस हेट विच इज गेटिंग वेरी स्कैरी आई वुड से। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आमिर शजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ वो है हम अवार्ड्स एंड जनरल अवार्ड्स शोज एंड फ्लड्स इन पाकिस्तान। सो थोड़ी सी बात कर लेते हैं और सवाल करते हैं कुछ और जवाब ढूंढते हैं कुछ, और ये भी सोचते हैं कि सवाल और जवाब ढूंढने से कोई फायदा है पता नहीं। लेट्स टॉक अबाउट इट। जी, तो हम अवार्ड्स रिसेंटली हुए कनाडा में, लोगों ने बहुत शोर मचाया, लोगों ने एंजॉय किया जो वहाँ थे ऑब्वियसली। और आपको पता ही है कि पाकिस्तान की जो ऑडियंस है वो दुनिया भर में है। पाकिस्तानी स्टार्स की जो मोहब्बत है वो पूरी दुनिया में मौजूद है। वो ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और ऑब्वियसली यूके, यूएसए में जो भी डायस्पोरा के लोग हैं, और अब और भी जो डिफरेंट कॉकेशियन पॉपुलेशन है उनको भी थोड़ी समझ में आ रही है पाकिस्तान के बारे में। इसके साथ साथ एक रियलिटी है वो ये है कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से हमारे जो चैलेंजेस हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। और ये भी एक बात फैक्ट है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सैलाब का जो एक्सटेंट है वो बहुत खौफनाक है। कई मिलियंस लोग डिस्प्लेस्ड हैं, 1/3 ऑफ द कंट्री इज अंडर वाटर। इसमें वो कम्युनिटीज हैं जो रूरल हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है। तो पाकिस्तान के जो एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इम्पैक्ट होती हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है। और ग्लोबल फूड शॉर्टेज में भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी और जो पाकिस्तान में ये जो फ्लड डिजास्टर आया है इसकी भी एक इम्पैक्ट आएगा ग्लोबल फूड शॉर्टेज में भी। नाउ both things are happening simultaneously. There is also political upheaval going on in Pakistan. इसके अलावा भी बहुत सारे issues हैं जो माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे पाकिस्तान में मौजूद हैं। So we all know this, we all understand that these are the realities of the country as we speak. But when it comes to our stars and when it comes to our entertainment industry, I feel, and this is a completely personal opinion, that our country's people in general are much harsher than as compared to a lot of other things. Of course, we're a very critical nation. We're very harsh towards most things, politicians, anything. So we are now in this phase जहाँ पे एक international event हुआ, और वहां पे हमने उसी जमाने में एंजेलिना जोली पाकिस्तान आ गई, तो हमने काफी शोर मचाया कि क्यों जी बंद करो ये नंगा नाच, और आप जब एंजेलिना जोली आ सकती हैं पाकिस्तान तो आप लोग कनाडा क्यों जा रहे हैं। सो ग्रांटेड दैट द टाइमिंग वाज कंप्लीटली ऑफ एंड द ऑप्टिक्स वर आल्सो क्वाइट बैड, इट वाज बिट ऑफ अ पीआर डिजास्टर। हम टीवी हैड टू पुट आउट अ स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं जी ये हम फ्लड रिलीफ के लिए भी काम कर रहे हैं। एक इवेंट भी हुआ लेकिन वो ऐसा था कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसके ऊपर हमने एक ट्विटर स्पेस भी की थी, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ने मुझे ज्वाइन किया था ट्विटर के ऊपर, और हमने डायस्पोरा से भी बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं फ्रॉम आउट ऑफ दिस कंट्री एंड आउट ऑफ अदर कंट्रीज, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। तो वो आप जल्दी यूट्यूब पे वो स्पेस सुनेंगे। ट्विटर पे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो वो स्पेस अभी भी मौजूद होगी कहीं मेरे प्रोफाइल के ऊपर। तो वो तो एक चीज हो गई, और फिर साथ साथ एक कुछ लोगों के ये भी ग्रीवेंसेस रहे कि जी हम नहीं गए, किसी ने कहा नहीं जी हमें तो बिजनेस क्लास की टिकट, लोगों ने एलिगेशन लगाई कि जी बिजनेस क्लास की टिकट नहीं मिली थी इसलिए लोग नहीं गए वगैरह वगैरह। ये सारे तो ड्रामे एक तरफ चल रहे होते हैं। लेकिन मैं जिन दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ वो एक तो ये कि क्या ये अवार्ड्स आप इनको सीरियसली लेते हैं, क्या आप वाकई इनको कंसिडर करते हैं कि ये कोई नोटवर्दी चीज़ है या ये कोई ज़बरदस्त चीज़ है, या इसको मिलने ना मिलने से आपको आपके करियर पे कोई फर्क पड़ रहा है, या आपकी पर्सनैलिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है, आपके स्टारडम पे कोई फर्क पड़ रहा है। क्योंकि आई कैन नेम सो मेनी एक्टर्स who've done amazing work but they weren't sort of even considered. LSA में अलग मसला हो गया था जी, ARY ने अपने सारे उन्होंने बॉयकॉट कर लिया था, तो ARY में वो नहीं, LSA में वो नहीं ऑनर हो सके। हम अवार्ड्स वो देता ही सिर्फ हम वाले उनको है। हालांकि फनी इनफ फरहान और हानिया जो हैं वो बड़े सेंटर थे, फ्रंट एंड सेंटर थे, राइडिंग ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ एन ARY डिजिटल ड्रामा। सो आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, है तो सारे एक ही इंडस्ट्री। लेकिन जो दो बातें हैं वो ये हैं, एक तो ये कि जैसे जो आप अवार्ड शोज में देखते हैं या जो अवार्ड्स आपको मिलते हैं, क्या आप वाकई इनको फेयर कंसिडर करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं या बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल अनफेयर होते हैं, और बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस ही मुझे समझ में नहीं आता कि भाई ये क्या कर रहे हैं और इनको क्यों इतनी हाइप मिली हुई है, जबकि ये तो इंतहाई काफी बल्कि ओवररेटेड हैं। इसी तरह बहुत सारे
अंडररेटेड एक्टर्स हैं, ना उनको हाइप मिलती है क्योंकि वो पीआर में पैसा खर्च नहीं करते, क्योंकि वो लॉबिंग नहीं करते, वो किसी के पर्सनल फ्रेंड्स नहीं होते उस तरह, लेकिन उनका टैलेंट जो है वो टीवी पे बोल रहा होता है, वो राइज कर रहे होते हैं। तो इसमें एक जो सवाल यही है कि आप अपने आप से सवाल करें कि एज एन एक्टर या एज अ परफॉर्मर, do you consider these awards worthy? Are you afraid of being cancelled? Are you afraid of being irrelevant? Because I feel that if you truly love what you do, none of these things matter. इसमें बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं, सलीम मिराज हैं, जो कि उनको कभी भी खास कोई नॉमिनेशंस नहीं होती, उनको कभी फ्रंट एंड सेंटर पे नहीं लाया जाता। रिसेंटली इकरा अजीज को मिला। आई हैव नथिंग पर्सनल अगेंस्ट इकरा, आई थिंक शी इज लवली, शी इज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, वंडरफुल स्क्रीन प्रेजेंस एंड एवरीथिंग, बट शी won for Rakib Save and the role wasn't even like, okay, what's that role? That play was mostly about Hadika Kyani, Sania Saeed and Noman Ejaz. So what happened there? Then you have Asma Bas and Uzma Beg in Chupke Chupke, who weren't recognized. Then you had so many other actors who I thought deserved a mention. You've got people like Haris Waheed, and you have people like Salim Miraj, who I keep talking about, Rashid Faruqi. इतने सारे ये जबरदस्त एक्टर्स हैं, इनका कहीं नाम ही नहीं आता। तो क्यों नहीं आता? क्या वो उनके लिए आप अलग से कैटेगरीज बना दें? या तो जो आपके ऐसे सीनियर एक्टर्स हैं, डिसरिस्पेक्ट होने वाली बात है कि जब तक वो ये एक्टिंग नहीं करेंगे, जब तक उनके लिए ये स्पेसिफिक एक खास कोई एक रोल लिखा जाएगा, तब तक उनके बारे में बात ही नहीं होगी। सो कोई एक या तो कैटेगरी बना दें, अपने इतने सारे कैटेगरीज बनाई हैं, तो ये जब ऑन स्क्रीन कपल वाली बना सकते हैं तो फिर ये भी बना दें। सो आई थिंक इट्स जस्ट डिसरिस्पेक्ट टू अ लॉट ऑफ एक्टर्स व्हेन यू हैव अ वेरी not well thought out process, right? So that's one thing. And then the other thing which I wanted to talk about was the backlash that Hum Awards received. I feel like, yes, there was a PR issue. 100% there was an optics issue. I also feel like it's really insensitive for a lot of people to kind of rub this fact in other people's faces. Okay, look, we're living this fabulous life. But then that is what Instagram is about. If you don't like it, don't be on it. And then another थिंग इज कि जो एक्चुअली फ्लड में बैठा हुआ इफेक्ट कर रहा है ना, उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि आप इंस्टाग्राम स्टोरी में क्या डाल रहे हैं, उसको ये फर्क पड़ा है कि आपने उसको हेल्प किया या नहीं। सो इफ यू आर समबडी जो इंस्टाग्राम पे कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे एक्चुअलिटी में, तो प्लीज इसको जरा ध्यान में रख लें। और सबसे आखिरी बात जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग जो कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बिला वजह क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि ना उन्होंने फिल्में देखी होती हैं, ना उन्होंने ड्रामे देखे होते हैं, और उनके पास सिर्फ एक पॉइंट होता है, ड्रामा मिसोजिनिस्टिक है, फिल्मों में तो कुछ नया नहीं है, हर दफा मायूं सईद को क्यों कास्ट कर लेते हैं, हर दफा माहिरा खान को क्यों भेज देते हैं। ओ भाई, आपके बड़े स्टार्स हैं, उन्हीं को भेजेंगे ना, उन्हीं से फिल्में करवाएंगे, आपसे तो नहीं करवाएंगे। सो आई फील लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ बिटरनेस एट द हार्ट ऑफ a lot of these critics, and इन critics को जो है मेरे ख्याल से थोड़ा they need to take a breather। और आप इतने, भाई पाकिस्तान इतना बुरा है, मत बात करें ना पाकिस्तान के बारे में। हम तो कहते हैं कि हम पाकिस्तान की बुराई भी तब करते हैं जब हमारे पास कोई अच्छाई हो, ताकि हमें एक ऐसा, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि नहीं अच्छाई करनी जरूरी है, नहीं है, कोई चीज अच्छी नहीं है तो आप जैसे कोई खवातीन के खिलाफ कोई अगर क्राइम होता है पाकिस्तान में, तो वो कोई आप उसको अच्छा तो नहीं कहेंगे, आप उसके बारे में बात भी करेंगे, आवाज भी उठाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज आपने ऐसी ही देखनी है कि पाकिस्तान में हर चीज बुरी हो रही है और हर इंसान बुरा है और हर चीज बुरी है पाकिस्तान में, तो ऐसा भी तो नहीं है। मैं सारी जिंदगी पाकिस्तान में रही हूँ, पाकिस्तान में पली बड़ी हूँ, मैं पैदा पाकिस्तान में हुई हूँ, और इसके अलावा मेरा अभी भी काम, मेरी बहुत सारी चीजें, मेरी फैमिली, मेरे बहुत सारे एसेट्स पाकिस्तान में। तो मेरे लिए तो पाकिस्तान बहुत अहम है, चाहे मैं दुनिया में कहीं भी रहूं। इसी तरह बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तान के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप इन्हीं स्टार्स को ही देख लें, ये बड़े थैंकफुल रहते हैं कि पाकिस्तान ने दिया है इन्हें जो भी दिया है, और ये आज भी काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। उनकी बारे में बात कर रही हूँ जो वाकई पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर ऐसे लोगों से बिला वजह उनको सूली पे चढ़ाए रखना, हर वक्त उनको एक निशानेबाजी करता रहना, आई थिंक ये पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ज़्यादा होता है। मैंने बहुत सारी दुनिया के सोशल मीडिया कंट्रीज़ को ऑब्जर्व भी किया है। आई डोंट नो आप लोगों की क्या ऑब्जर्वेशन है, लेकिन पाकिस्तान में ये ज़्यादा होता है, ज़्यादा अटैक किया जाता है। करेंसी है हेट, सो आई थिंक इस करेंसी को डिवैल्यू करना चाहिए, थोड़ा सा असली करेंसी को उठाना चाहिए और इस करेंसी को थोड़ा गिरा देना चाहिए। क्या ख्याल है आप लोगों का? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आपको क्या थॉट्स हैं। आपने हम अवार्ड्स फॉलो किया? मैं इतने फॉलो नहीं करती टू बी ऑनेस्ट। मैं ये पूरी वीडियो बना इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे ये रिडिकुलस लगना शुरू हो गया है। जब अवार्ड शोज आते हैं तो एक कुछ तो चले क्रिटिसिज्म हो ना कि यार ये अवार्ड को इसको दिया नहीं दिया। इवन फैशन पुलिस को भी मैं नहीं कहती कि वो कुछ गलत करें, ठीक है जी, फैशन पुलिस है, उनका काम ही यही है कि इसने कपड़े अच्छे पहने नहीं पहने जो भी।
मगर अब तो एक हद हो गई है कि भाई आपके मुल्क में जो डिजास्टर है, आप ये तो देखो कि जिन लोगों ने, जिनके ऊपर आप उंगली उठा रहे हो, उन्होंने क्या क्या किया है इस डिजास्टर रिलीफ के लिए, एक दफा देख तो लें। लेकिन माइंडलेस हेट है, माइंडलेस हेट, विच इज गेटिंग वेरी scary, I would say. So yeah, that was my just a few thoughts on the Hum Awards controversy, and let me know what you guys think. Actually, everything. Why does it have to be a controversy? It doesn't have to be. No, these were my thoughts on Hum Awards. Yeah, I thought everybody looked really nice. I do feel like we need to maybe move away from some of that Bollywood template. Maybe we have our own so many stars who can do so much other stuff, which we would actually like them to do. And there is a lack of creativity, but let's forgive them for now. At least they're trying, right? Do let me know what you guys think. Don't forget to like, comment, share, subscribe, hit on the bell icon, and I'll be back with more reviews. And that's, take care, bye. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.